ओम शांति। आज पढ़ेंगे अव्यक्त महावाक्य 9 मार्च 2009 के। मुरली का सार है, होली की विशेष सौगात फरिश्ता ड्रेस बीच बीच में रोज़ धारण करना और पुराने संस्कारों की होली जलाना। आज होलीएस्ट बाप अपने होली बच्चों से होली मनाने आए हैं। सभी बच्चे होली बच्चे हैं। आप सब भी होली मनाने आए हैं। सोचो, आप होली आत्माओं के ऊपर कौन सा रंग लगा जो होली बन गए। रंग तो अनेक हैं, लेकिन आपके ऊपर कौन सा रंग लगा? सबसे श्रेष्ठ रंग कौन सा है जिससे आप होली बन गए? सबसे बड़े से बड़ा रंग है परमात्म संग का रंग। तो परमात्म संग का रंग लगने से सहज होली बन गए, क्योंकि परमात्म संग अविनाशी संग का रंग है। और रंग तो थोड़े समय के लिए होता, लेकिन परमात्म संग का रंग लगने से सहज ही होली अर्थात पवित्र बन गए। आत्मा का रंग अपवित्रता से पवित्र बन गया, क्योंकि आप सब ने परमात्मा को अपना कंपेनियन बना लिया, कंपनी बना लिया, इसलिए कंबाइंड हो गए। यह कंबाइंड स्वरूप प्यारा लगता है ना? यह कंबाइंड रूप कभी भी अलग नहीं हो सकता। अनुभव है ना? सदा कंबाइंड रहते हो ना? अकेले नहीं। माया अकेले करने की कोशिश करती है, लेकिन जो सदा कंबाइंड रहने वाले हैं वह कभी भी अलग हो नहीं सकते, क्योंकि माया अलग करके फिर पुराने संस्कारों को इमर्ज करती है, और पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं तो शुद्ध संस्कार मर्ज हो जाते हैं। पुराने संस्कार हैं अलबेलापन और आलस्य। यह भिन्न भिन्न रूप में इमर्ज होने से कंबाइंड रूप अलग हो जाता है। तो हर एक अपने को चेक करो कि सदा कंबाइंड रहते हैं, वह कभी अकेले भी हो जाते हैं। माया के अनेक स्वरूपों को तो जान गए हो ना? वह चतुराई से अपना रंग लगा देती है। अलग होना अर्थात माया के रंग में रंगना। यह अलबेलापन आलस्य बहुत भिन्न भिन्न रूप से आता है, और बच्चे भी उसको पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि माया अपने तरफ आकर्षित कर देती है। यह अलबेलापन और आलस्य जो रावण का खजाना है, यह बाप का खजाना नहीं है। रावण के खजाने को बच्चे भी बड़े नशे से कहते हैं कि मैं चाहता नहीं हूँ, चाहती नहीं हूँ, लेकिन मेरा संस्कार है। संस्कार मेरा कहने लगते हैं। क्या यह परमात्मा खजाना है या रावण का खजाना है? उसको मेरा संस्कार कहना सोचो राइट है? मेरा बना देना यह माया की चतुराई है। बाप का खजाना प्यारा है या यह रावण का खजाना प्यारा है? कॉमन रीति से बच्चे अपने को छुड़ाने के लिए कह देते हैं मेरा संस्कार है, चाहती नहीं हूँ। तो सोचो, क्या यह मेरा है? बाप कहते हैं कि रावण के खजाने को अपना बनाने से धीरे धीरे जो शुभ संस्कार हैं वह समाप्त होते जाते हैं। परमात्म संग का रंग ढीला होता जाता है और माया का रंग इमर्ज हो जाता है। तो चलते चलते अपने को ही चेक करना है कौन सा रंग चढ़ा हुआ है। लोग भी होली में क्या करते हैं? पहले बुराई को जलाते हैं, फिर रंग लगाते हैं, मनाते हैं। तो आपके ऊपर बाप दादा ने संग का रंग तो लगाया, लेकिन साथ में ज्ञान का रंग, शक्तियों का रंग, गुणों का रंग वह लगाता रहता है। सभी के ऊपर यह रूहानी रंग चढ़ा हुआ है ना? चढ़ा है? हाथ उठाओ। रूहानी रंग चढ़ गया, उतरने वाला तो नहीं है ना? जिसके ऊपर रूहानी रंग चढ़ गया, अविनाशी रंग चढ़ गया, उसके ऊपर और कोई रंग लग नहीं सकता। इस रंग से कितने होली बन गए हो। जो सारे कल्प में आप जैसा होली पवित्र और कोई बन नहीं सकता। आपकी पवित्रता, प्रभु के संग का रंग, परमात्मा कंबाइंड रहने का अनुभव सबसे न्यारा और प्यारा है। और जो भी होली पवित्र बनते हैं तो उन्हों का शरीर पवित्र नहीं बनता, आत्मा पवित्र बनती है। लेकिन आप ऐसे होली पवित्र बनते हो जो आपका शरीर और आत्मा दोनों पवित्र रहते हैं। और पवित्रता को सुख, शांति, प्रेम, आनंद की जननी कहा जाता है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति साथ में है ही, क्योंकि जहाँ जननी होती वहाँ बच्चे होते हैं।
क्योंकि बाप आकर के आपको ऐसा होली बनाता है जो आपके जड़ चित्र कितने विधि पूर्वक पूजे जाते हैं। कलयुग के लास्ट जन्म में भी आप अपने चित्र देखते हो कि कैसे विधि पूर्वक उन्हों की पूजा होती है। यह पवित्रता की विशेषता है। और कितने भी महान आत्माएं, धर्म आत्माएं पवित्र बने हैं, लेकिन मंदिर किसी का भी नहीं बनता है। ऐसे विधि पूर्वक पूजा किसी की भी नहीं होती है। और लास्ट जन्म तक आपके चित्र भी दुआएं देते रहते हैं, थोड़े समय का सुख शांति अनुभव कराते हैं। तो आपकी होली और दुनिया वालों की होली कितना फ़र्क है। भले मनोरंजन के लिए आप भी थोड़ा बहुत मनाते हो, लेकिन सच्ची होली परमात्म संग के रंग की और कंबाइंड स्वरूप की यथार्थ होली आप मनाते हो। होली को लोग भी भिन्न भिन्न रूप से मनाते हैं। वैसे आप जानते हो कि होली शब्द का भी रहस्य है, जो आप ही जानते हो, आप ही मनाते हो। होली का अर्थ है होली, बीत चुका सो बीत चुका। तो आप सब ने पुरानी जीवन, पुरानी बातें, पुराने संस्कार, पुराने व्यर्थ संकल्प को होली कर दी ना। बीती सो बीती करना अर्थात होली। तो ऐसे किया है कि अभी भी कभी गलती से पुराने संस्कार आ जाते हैं, जब हमारा जन्म ही नया है। आप सभी मर्जीवा बने हो ना? बने हो? मर्जीवा बने हो? हाथ उठाओ। अच्छा, नया जन्म हो गया तो पुराना जन्म कैसे याद आता? पुराना पुराना हो गया। अगर बीती बातें या संकल्प, संस्कार इमर्ज होता है तो क्या कहेंगे? होली मनाई, होली किया नहीं। परमात्म संग का रंग अच्छी तरह से लगा नहीं। परमात्म संग का रंग लगना अर्थात पुराना जन्म भूल जाना, पुरानी बातें भूल जाना, क्योंकि मर्जीवा हो गए ना। जैसे शरीर से एक जन्म छोड़कर दूसरा लेते हो, तो क्या पुराना जन्म याद रहता है? तो आप सभी अभी ब्राह्मण जन्म धारण करने वाले हो, तो पिछले जन्म के संस्कार, जिसको गलती से कहते हो मेरे संस्कार हैं, क्या आपके हैं? ब्राह्मण जीवन के यह संस्कार हैं। कभी अलबेलापन, कभी रॉयल आलस्य। आलस्य के बहुत भिन्न भिन्न रूप हैं। कभी इस पर क्लास करना, आलस्य कितने प्रकार के हैं और कितने रॉयल रूप से आते हैं। ब्राह्मण जीवन अर्थात नया जीवन, इसमें पुराना कुछ हो नहीं सकता। तो आज होली मनाने आए हो ना, तो होली अर्थात होली। तो आज होली मनाना अर्थात पुराने संस्कार की होली जलाना, जलाने के बाद ही मनाना होता है। तो अभी आपके मनाने का स्वरूप है, जला दिया, अभी मनाना है। प्रभु के संग के रंग का मज़ा लेने वाले हो, कंबाइंड रहने का अनुभव करने वाले हो। क्यों? होलीएस्ट बाप ने आपके ऊपर होली बनने का, पवित्र बनने का रंग लगाया है। आज कौन सी होली मना रहे हो? आज से विशेष कोई भी पुराने संस्कार को आने नहीं देना। यह होली मनानी है, मना सकते हो या कभी कभी आ जाएंगे। यह रॉयल शब्द की मैं करने नहीं चाहती थी, चाहता था, लेकिन मेरे संस्कार हैं। यह शब्द आज दृढ़ संकल्प की विधि से समाप्त कर लो। ऐसी होली आज सदा के लिए मनाने की हिम्मत रखते हो कि कभी कभी मनाएंगे। जो समझते हैं कि आज से पुराने संस्कार की होली, होली बीती सो बीती, जन्म नया है, वह पुराना जन्म खत्म। ऐसी हिम्मत रखने वाले आप बाप के मीठे मीठे लाडले सिकी लदे बच्चे हो ना। तो यह संकल्प नहीं, दृढ़ संकल्प करने की हिम्मत है। हाथ उठाओ। देखो सभी ने हिम्मत रखी है। चलो थोड़े रह भी गए, लेकिन आप सब तो साथी हो ना, पक्के साथी। 2 हाथ उठाओ। यह फ़ोटो निकालो सबका। अच्छा, डबल विदेशी भी उठा रहे हैं। तो बाप दादा आपको पदम पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं होली की, होली मनाने की। अभी गलती से भी अपने मुख से यह शब्द नहीं निकालना, मेरा संस्कार। रावण के संस्कार को मेरा कहते हो, कमाल है। रावण को दुश्मन कहा जाता है। दुश्मन का खजाना अपना बनाना, यह तो आश्चर्य की बात है। आपको भी आश्चर्य लग रहा है ना कि क्या कहते हैं? गलती से कह देते हैं, फिर अंदर में दिल खाती भी है, महसूस भी करते हैं। बाप से बातें भी करते, माफ़ी भी लेते हैं। बाबा कल से नहीं करूँगी, करूँगा, फिर भी कर देते हैं। अभी बाप दादा क्या करे? देखता रहे।
अभी इस शब्द की होली जला लो। देखो, जलाने में भी एक बहुत अच्छी बात बताते हैं। कोकी को धागा बांधकर पकाते हैं, तो जब कोकी पक जाती है और निकालते हैं तो कोकी पक जाती, लेकिन धागा नहीं जलता है। यह निशानी भी आपने जो पहला पाठ पढ़ा है कि आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है, उसकी बना दी है। तो बाप दादा देखते हैं कि यह त्योहार या शास्त्र बनाने वाले बच्चों की भी कमाल कम नहीं है। तो वह भी बाप के बच्चे ही, लेकिन आप हो सिकी लधे। तो भल उसमें आटे में नमक है, लेकिन बनाया बड़ा रमणीक है। आप देखो, हर त्योहार का यादगार बनाया है, लेकिन कई बातें जो सूक्ष्म है उसको स्थूल रूप दे दिया है, लेकिन यादगार तो बनाया है ना। भक्ति में भी कम तो नहीं किया। भक्ति ने द्वापर कलयुग में फिर भी कुछ न कुछ स्मृति की बातें रखी, अति विकारी बनने से बचाया। तो बाप दादा यह सामग्री त्योहार या शास्त्र बनाने वालों को भी उनका फल देता है। फिर भी भक्ति में कुछ तो याद करते हैं, विकारों से थोड़े टाइम के लिए बच जाते हैं। आपने आज कौन सी होली मनाई? कौन सी होली मनाई? होली, सब कहो होली। ऐसे करो, हाथ का इशारा दे रहे हैं बाप दादा। होली पक्का है ना? मनाया? मनाया? अच्छा, फिर कल माया आएगी, क्योंकि माया भी सुन रही है, लेकिन आप ऐसे नहीं करना, अपनी ओर नहीं बुलाना। मज़ा है ना, इसमें मज़ा है ना, तो मज़े में रहना। बाप को याद रखना। तो बाप हमें कितना रूहानी रंग डाल रहा है, जिससे आप होली हंस बन गए। होली हंस अर्थात निर्णय शक्ति वाले होली हंस। कोई भी काम करो ना, तो एक सीट फिक्स कर लो, पहले उस सीट पर सेट हो, फिर निर्णय करो। वह सीट जानते हो? वह सीट है त्रिकालदर्शी की सीट। पहले त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो, तीनों कालों को देखो, सिर्फ वर्तमान नहीं, आदि मध्य अंत, तीनों कालों को देखो। तीनों काल में फ़ायदा है या नुकसान? कई बच्चे बड़े चतुर हैं, चतुराई सुनाऊं? क्या कहते हैं, इस काम को चलाना था ना, इसलिए काम चला लिया। बाकी मैं समझता हूँ करना नहीं चाहिए, लेकिन कर लिया। लेकिन कर लिया तो कर्म का फल तो मिलेगा ना। तो चतुराई नहीं करना। बाप को भी बहुत रिझाते हैं, गलती करते हैं ना, फिर बाप दादा को ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं। बाबा, आप तो रहम दिल हो ना, आप तो क्षमा के सागर हो ना। बाप को भी याद कराते हैं, तो आप कौन हो? आपने कहा है ना, मेरे को सुना के ख़त्म कर दो, लेकिन महसूसता से सुना के ख़त्म कर लो। एक अक्षर पक्का करते हो, सुना तो देते हो, लेकिन पहले दृढ़ संकल्प से स्व को परिवर्तन करके फिर सुनाओ। रिझाते बहुत हैं। आपने कहा है ना, बाप को भी याद दिलाते हैं, आपने यह कहा है ना, आपने यह कहा है ना। बड़े चतुराई करते हैं। अभी चतुराई नहीं करना, हिम्मत रखना, करना ही है, गे नहीं करना। बाप दादा सारे दिन में गे के गीत बहुत सुनते हैं, करेंगे, दिखाएंगे, बनेंगे, लेकिन स्पीड क्या? गे वाले बाप के साथ चलेंगे? बाप तो एवर रेडी है और गे वाले एवर रेडी तो नहीं हुए, तो बाप के साथ कैसे चलेंगे? देखते रहेंगे, बाप के साथ जा रहे हैं। बाप को एक एक बच्चे से पदम गुणा प्यार है। बाप नहीं चाहते कि मेरे बच्चे और साथ नहीं चलें। जब घर लौटने का समय आ गया है, तो क्या घर नहीं चलेंगे? क्योंकि घर जाके फिर राज्य में आना है। घर नहीं चलेंगे साथ में, तो ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में भी नहीं आएंगे, पीछे आएंगे। तो आपका वायदा क्या है? साथ चलेंगे या आ जाएंगे? इसमें भी गे लगाएंगे, पहुंच जाएंगे। देखना बाबा ज़रूर पहुंच जाएंगे। तो यह भाषा अभी समाप्त करो। आज बाप दादा ने वतन में भी होली मनाई। किसके साथ? आप तो अभी मनाएंगे, एडवांस पार्टी वालों के साथ होली मनाई। एडवांस पार्टी है ना, नाम ही एडवांस पार्टी है, तो बाप दादा ने एडवांस होली मनाई। जानते हो क्या होली मनाई? सभी एडवांस पार्टी वाले, नए व पुराने, आजकल के गए हुए महारथियों को भी आप याद करते हो ना, उन्हों को भी इमर्ज किया। क्योंकि अभी जाने वाले जो भी हैं, उन्होंने बचपन से लेके यानी काफ़ी समय से अपना सेवा का पाठ बजाया। आप भी उन साथियों को याद तो करते हो ना।
जगह तो भरनी पड़ती है ना। तो आज वतन में मम्मा, दीदी और दादी त्रिमूर्ति को विशेष सभी के संगठन के बीच खड़ा किया। और साथी तो थे, लेकिन इन तीनों को विशेष पाठ से खड़ा किया और इन्हों को याद दिलाया। याद है भी, लेकिन इन्हों को गुप्त रूप में सेवा करनी पड़ती है। अमृत वेले यह भी वतन में इमर्ज होते हैं और सेवा पर जाते हैं। जो विशेष आत्माएं हैं, उन्होंने सेवा छोड़ी नहीं है। वतन में अमृत वेले इन्हों का फिक्स है आना, अपने असली ब्राह्मण जीवन में इमर्ज होना और चारों ओर कोई न कोई सेवा अर्थ मनसा सेवा, मनसा से मन और बुद्धि द्वारा आत्माओं के मन और बुद्धि को आकर्षण करने की विशेष सेवा करते हैं। तो बाप दादा ने आज इन त्रिमूर्ति से पूछा कि आप क्या कर रहे हो। बाप जानता तो है, फिर भी पूछता है ना। तो इन्होंने कहा कि हम दो प्रकार से प्रेरणा देते हैं, एक हलचल मचाने वालों को भी और दूसरा नए सृष्टि के निमित्त बनने वालों को भी, क्योंकि हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो मम्मा ने कहा कि हमें तो बहुत टाइम हो गया है इंतज़ार करते, तो हमारी सखियों से पूछना कि क्या अभी तक इंतज़ार कराना है या कुछ इंतज़ाम करना है। तो मम्मा की या दादी दीदी की सखियाँ तो बहुत बैठी हैं, सखे भी बैठे हैं, साथ रहने वाले भाई भी हैं, बहनें भी हैं। तो उन्हों का प्रश्न है, तो इंतज़ार करना हमारा काम है। आपका एडवांस स्टेज वालों का क्या पार्ट है। हम तो इंतज़ार कर रहे हैं, आपका काम है इंतज़ाम करना, हमारा काम है इंतज़ार करना। तो कब डेट फिक्स करेंगे। आप सब बाबा के बच्चे जब समान संपूर्ण बनेंगे तब इंतज़ाम होगा। तो दीदी ने कहा कि मेरी तरफ से एक प्रश्न सभी से पूछना। दीदी ने क्या कहा, आप सभी जानते भी हो, कहते भी हो एवर रेडी, तो संपन्न और संपूर्ण बनने में एवर रेडी हो। और दादी ने क्या कहा, आज रूरेहान चल रही थी। दादी ने कहा, तो मेरे से जब भी कोई मिलता था तो देखा सब मेरे को कहते भी थे कि दादी आपको तो कर्मातीत बनना है, यही तात लगी हुई है, हम भी तो साथ में चलेंगे ना। तो अभी भी मैं अपने साथियों को यही कहती हूँ कि कर्मातीत बनना ही है। कब को अब में कब बदली करेंगे। तो बाप तो मुस्कुराते रहते हैं। तो आज पहले इन्हों की रूरेहान चल रही थी और भी सभी उन्हों को साथ देते थे। मम्मा यह बहुत अच्छा कहा, दीदी आप थोड़ा फोर्स भरो ना। और दादी को कहते थे, तो दादी आपने तो सभी को साथ दिया। बाबा के अव्यक्त होते जो आपने पाठ बजाया, हम सभी के दिलों में दादी की यह बात याद है। तो और साथी जो उन्हों के थे, तो कहा दादी अभी आपकी बात को याद करके चलो, बाप अव्यक्त है, शिव बाबा निराकार है, वह अव्यक्त फरिश्ता है, लेकिन दादी तो साकार में थी। तो अभी आपने जो सोचा था वह करके तो दिखाएं, दादी जैसी जिम्मेवारी तो लेके दिखाएं। मतलब तो आज दिल खोल के रूरेहान कर रहे थे। सुना अभी क्या करना है, होली तो मनाई ना, कल की बातें भी गईं, तो अगले जन्म की बातें क्या सोचना। तो सभी चिट-चैट कर रहे थे ना। तो बाप दादा ने होली मनाना शुरू कर दी। सभी सफ़ेद ड्रेस में थे और वतन में तो फरिश्ते रूप में थे। तो बाप दादा ने अचानक ही बताया नहीं कि होली मना रहे हैं, लेकिन सभी अर्ध चंद्रमा के रूप में बैठे हुए थे, खड़े नहीं थे, बैठे हुए थे। 4-5 लाइनें थीं और कायदे से बैठे थे, छोटे फिर बड़े फिर और बड़े। तो बाप दादा ने क्या किया, अचानक ही 7 रंगों के हीरे, जानते हो ना, उसको पाउडर किया, पाउडर के रूप में सभी के ऊपर डाला। तो एक तो फरिश्ता ड्रेस चमक रही थी और उसके ऊपर 7 रंगों का पाउडर गिराया, फैल गया। तो आप इमर्ज करो कि चमकती हुई ड्रेस में जब 7 रंगों का पाउडर फैल गया होगा तो कैसी ड्रेस लगती होगी। सत्युग में भी ऐसी ड्रेस नहीं मिलेगी। तो सभी चमक गए और यह ड्रेस चमक गई ना, तो दीदी नशे में चली गई। जैसे यहाँ नशे में जाती थी ना, तो नशे में जाकर सभी 1-2 पकड़ करके डांस करने लगे। फिर बाबा ने जो मधुबन में आप घेवर मिठाई बनाते हो ना, तो वतन में घेवर इमर्ज कराए। मधुबन से तो आए नहीं थे, तो घेवर सभी को खिलाया। तो सभी ने बहुत मौज से मनाया। तो आप भी जैसे भिन्न भिन्न ड्रेस बदली करते हो ना,
वैसे बीच बीच में सारे दिन में ऐसे फरिश्ता ड्रेस बदली करके यह भी टेस्ट लो। बस 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए इमर्ज करो। मैं फरिश्ते रूप में हूँ। वस्त्र बदली किया, साधारण से फरिश्ते रूप की ड्रेस पहनी और बाप दादा कभी ज्ञान का, कभी शक्तियों का, कभी गुणों का रंग डाल रहे थे। फरिश्ता ड्रेस में फरिश्ता बन के 5-10 मिनट अनुभव करो, फिर वस्त्र बदली कर दो। कर्म योगी है ना, तो यह दिन में जब भी टाइम मिले फरिश्ते की ड्रेस पहन लो और बाप द्वारा यह रंग लग रहे हैं यह अनुभव करो। तो जब अभी से फरिश्ता ड्रेस की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ड्रेस पहनने से नशा चढ़ेगा और मदद मिलेगी फरिश्ता बनने में। तो होली की यह सौगात बाप दादा चारों ओर के बच्चों को दे रहे हैं। ड्रेस पहनते ट्रायल करते रहना, भूलना नहीं। फरिश्ता ड्रेस होली की सौगात दे रहे हैं, तो बीच बीच में यह अभ्यास करना सहज है ना। ड्रेस बदलना तो आता है ना, आता है ना। जैसे यह ड्रेस बदलते हो ना, रोज़ बदलते हो ना, तो फरिश्ता ड्रेस भी बदल के देखो, कितनी सुंदर, कितनी चमकती हुई है। सुना, आज वतन का समाचार सुनाया। आप सब भी याद करते हो ना एडवांस पार्टी के अपने सभी साथियों को, क्योंकि कोई ना कोई स्थान से भिन्न भिन्न गए हुए हैं, तो गए हुए को याद तो करते हो ना। बाप दादा भी अमृत वेले विशेष एडवांस पार्टी से सेवा कराते हैं, क्योंकि सारी दुनिया तो सोई हुई होती है और यह ड्रेस बदल के वतन में आ जाते हैं। सुना, अभी क्या करेंगे, यह ड्रिल भूलना नहीं। वस्त्र बदली करना, दिन में जितना बार फरिश्ता ड्रेस में बैठ सको, चाहे 3 मिनट बैठो, लेकिन बैठो ज़रूर, बदली करो ज़रूर। अभी से संस्कार डालो, फरिश्ता बनने के बिना देवता बन नहीं सकते। सभी चारों ओर के बच्चों को भी बाप दादा देख रहे हैं कि दूर बैठे भी साइंस के साधन द्वारा मेजॉरिटी स्थानों में सेंटर्स पर वह भी बाप दादा को देखते रहते हैं। आप टोली खाते हो ना, तो वह भी टोली बांटते हैं। तो सभी को बाप दादा भी देख रहे हैं कि कैसे दूर बैठे नज़दीक का अनुभव कर रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों को जो सदा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है, इस संकल्प को धारण किए हुए हैं और दृढ़ता का बल समय प्रति समय इस संकल्प को देते रहते हैं। ऐसे चारों ओर के शुभ संकल्प धारण करने वाले, साथ साथ बाप की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के सितारे, साथ साथ दादी के बोल कर्मातीत होना ही है, होना ही है, होना ही है, और मम्मा के यह बोल कि सदा जो करना है सो आज करो, कल पर नहीं छोड़ो, और दीदी के यह बोल अब घर चलना है, यह कानों में गूंजना चाहिए बार बार, अब घर चलना है। तो धुन लगा दो, कर्मातीत होना है, अब घर चलना है। यह बोल बार बार स्मृति में लाने वाले समर्थ आत्माओं को बाप दादा का होली बच्चों को होली की मुबारक हो। और साथ में सभी को बाप दादा पहले ही मधुबन के गेवर के पहले सभी मुख खोलो और गेवर खाओ। खाया, सभी को बहुत बहुत पदम गुणा बाप दादा और एडवांस पार्टी के सर्व बच्चों का याद प्यार और बाप की नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।